हमारे देश में तरह तरह से लोग भविष्य बनाते हैं, पढ़कर भी बनाते हैं, खेलकर भी बनाते हैं, संगीत में भी बनाते हैं, परंतु संगीत में अकेला ए.आर. रहमान बनता है, क्रिकेट में सिर्फ एक सचिन तेंदुलकर बनता है, परंतु पढ़कर बहुत सारे लोग अपना करियर बनाते हैं। हम 100-150 करोड़ के लोगों में रहते हैं और इस दुनिया में जीने के लिए, आप सब बच्चों के लिए बताओ, इस दुनिया में एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए जिन स्टार्स को हम हमारे टेलीविजन पर देखा करते हैं, सचिन तेंदुलकर को या धोनी को, या हम जिन स्टार्स को कभी भी देखकर बहुत उत्साहित होते हैं कि हमें जिंदगी में सब कुछ करना है, उसके पीछे की तैयारी आपको अभी से ही करनी पड़ती है। और वो तैयारी करने के लिए आप लोग जागरूक हैं, इसीलिए संडे आप मैच छोड़कर इस हॉल में बैठे हुए और इस तरह की बातें आप कर रहे हैं। शैलेंद्र ने आपको बताया, मैं सुन रहा था, कि सेल्फ सेंटर्ड हो जाइए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मैं आपको बताऊं, जब मैं छोटा था तो पढ़ने में होशियार था मैं बचपन से ही, और अपनी क्लास को टॉप किया करता था और यूजुअली स्कूल को भी टॉप करता था। तो मेरे में कुछ आदतें थी जो मुझे बड़ी अच्छी अब लगती है कि सही डेवलप हो गई सही समय पर, और उसी के बेसिस पर हमने आपस में डिस्कशन करके इन कंसेप्ट्स को बना रखा है जिनको हम मंत्रा बोलते हैं। हमने एक बिल्कुल, जो आदमी अपनी जिंदगी में बचपन से लेकर आज तक आया, तो उसकी पूरी, कौन से लोग सक्सेसफुल हुए और कौन से लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए, उनकी पूरी की पूरी लाइफ को स्टडी करके ये मंत्रा हमने बना रखे हैं जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। इन मंत्रा वही हैं, ये सब प्रैक्टिकल हैं, क्योंकि हर चीज का थोड़ा थोड़ा इनपुट है। आपके पढ़ने के स्टाइल का, आपके टाइम मैनेजमेंट का, कॉन्फिडेंस का, एग्जामिनेशन हॉल में जाके आप पेपर कैसे देते हैं उसका। जैसे पेरेंट्स को, बहुत सारे मम्मी को पता होगा बहुत सारे बच्चों की, कि जब बच्चा अगले दिन एग्जाम देने जा रहा होता है तो सुबह सुबह रोने लग जाता है। बहुत से बच्चे घबरा जाते हैं, आंसू बहाने लग जाते हैं, या कॉन्फिडेंस टूटने लग जाता है उसका। या जब एग्जामिनेशन हॉल में एकदम उसके साथ पेपर आता है तो एकदम घबरा जाता है वो। क्यों? हम उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पाते, या वो अपने ऊपर विश्वास नहीं रख पाता बच्चा। उसको लगता है कि मैं इससे नहीं बनेगा, गिव अप एटीट्यूड होता है। ये पेरेंट्स को बिल्ड करना पड़ेगा अपने बच्चे को। आपको जैसे अभी एक इश्यू आया था इसके पहले वाले पॉइंट में, स्लाइड में, कि आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए अपना। एक जगह आया था, एक इश्यू था, मैंने अभी देखा था कुछ देर पहले, शैलन सर कह रहे थे कि भाई आप अननेचुरल होइए। ये लास्ट में जो लाइन है, आई कैन डू दिस, ये आप अपने बच्चे में आदत डालिए कि आप कर सकते हो। होता क्या है, एज ए पेरेंट हम तुलना करते रहते हैं अपने बच्चों की। मैं अपने पॉइंट पर आऊंगा, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं, और एज ए पेरेंट, क्योंकि बच्चे तो बहुत छोटे हैं तो वो तो शायद इतनी बात को, गहराई को समझ ना पाए। हम अपने बच्चे की हम मोटिवेट करते हैं कैसे? तुलना करके, देख उनके बच्चे ने ये किया तुम भी करो। हम मोटिवेट कर रहे हैं, परंतु आप सोचिए, हम मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, हम तुलना कर रहे हैं। हमारा इंटेंट अच्छा है, हम ये कहना चाहते हैं कि वो कर सकता तो आप क्यों नहीं कर सकते, परंतु हम कंपैरिजन करके बोलते हैं और उससे तकलीफ होती है। ये कुछ ऐसी बातें जो भी मैं आपको इन 2 पॉइंट्स में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। स्मार्ट हार्ड वर्क आपके बच्चों को भी शैलेंद्र ने बताया कि कैसे करना चाहिए, लॉजिकल अप्रोच रखना चाहिए, एक सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच रखना चाहिए। घर पे पढ़ने का तो बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। तो जब आप सब कुछ करते हैं तो टाइम मैनेज आपको करना पड़ता है, और टाइम एक सबसे बड़ी मुसीबत है बच्चों के साथ। बच्चों को सब कुछ करना है, बच्चे के साथ सब कुछ कराना है, स्कूल से आना है, स्कूल का होमवर्क करना है, शाम को कोई हॉबी क्लास में जाना है, पढ़ाई भी करनी है। छोटे बच्चों को आजकल प्री फाउंडेशन क्लासेस चलती हैं, तो प्री फाउंडेशन क्लास में भी आना है, उसका भी असाइनमेंट है, वो भी जरूरी है। तो टाइम कैसे मैनेज करें? टाइम एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके मैनेजमेंट के लिए सभी लोग परेशान हैं, बच्चे ही नहीं, बच्चे परेशान, पेरेंट्स परेशान, हम ऑफिस में काम करते हैं हम परेशान, दुनिया में हर एक आदमी परेशान। मैं तो कभी कभी सोचता हूं, रतन टाटा अब तो रिटायर हो गए, पर जब रिटायर्ड नहीं हुए थे तो कम से कम उनके पास 365 कंपनीज होंगी। रतन टाटा जानते हो ना आप लोग? जानते हो रतन टाटा? सब जानते हो रतन टाटा? कुछ जबरदस्ती यहां भर रहे हैं, नहीं जानते हैं? तो कोई बात नहीं, हम आपको बताते। रतन टाटा अपने यहाँ के, अपने देश के उद्योगपति हैं, और वैसे उद्योगपति जिनकी बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियां उनके पास, 365 तो होंगी उनके पास। तो कैसे मैनेज करते होंगे? 365 ही दिन होते हैं, यानी एक कंपनी के बारे में आज सोच लिया तो दोबारा सोचने का मौका 1 साल बाद ही मिलेगा। वो भी टाइम मैनेज करते हैं। बिल गेट्स का नाम सुना है? सबने सुना है? बिल गेट्स के दुनिया में कितने ऑफिस होंगे? 365 मल्टीप्लाई बाय 25-50, बहुत सारे हैं। मतलब हर दुनिया के हर देश में ही है।
वो तो अपने कुछ देश के देश ऑफिस वहां जा ही नहीं पाते, वो कैसे टाइम मैनेज करते होंगे? और टाइम मैनेज करा ही नहीं जा सकता। टाइम तो 24 घंटे, वो तो अपना आप ही मैनेज है। 24 घंटे में 24 घंटे खत्म हो जाएंगे। हो सकता है टाइम मैनेज? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। कौन मानता है टाइम मैनेज हो सकता है? टाइम तो मैनेज है अपने आप में पहले से ही। 24 घंटे होते हैं, आप कुछ करो मत करो 24 घंटे में 24 घंटे खत्म हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी मुसीबत है सब लोगों के साथ, बड़े लोगों के साथ भी है, बच्चों के साथ भी है। तो इसको मैनेज कैसे करें आप? क्योंकि मेनली अपना जो फोकस है सब बच्चों पर है, तो आप सब बच्चे लोग थोड़ा ध्यान से समझिए। बहुत बार परेशानी जाती है ना कि शनिवार को या अभी रविवार को रात को जाके पता पड़ता है, अरे असाइनमेंट तो छूट ही गया कल तो कॉपी में, और अभी बैठकर फ्रेंड को फोन करके पूछ रहे क्या करा तूने, कॉपी दे दे तेरी, फटाफट कॉपी कर रहे हैं। मेरी डॉटर कर रही थी अभी, मैं आया तब मैंने बोला देखो रात को संडे की नाइट को समझ में आता सब कुछ, कल क्योंकि उसको देना है कुछ क्लास में। आप भी करते ऐसे? ये संडे का काम जो होता है वो सैटरडे को खत्म कर लेते हो? कितने लोगों का पेंडिंग रह जाता है? होमवर्क कितने लोगों का पेंडिंग रह जाता है? बहुत लोग हैं, बहुतों का रह जाता है। तो क्या करें अपन उसको मैनेज करने के लिए? उसका एक तरीका होता है। देखो क्या होता है, अपने पास जितने भी काम होते हैं ना, इन काम को 4 तरीकों में अपन बांट सकते हैं। ठीक है, एक काम तो वो जो अपने को कल ही करना है, क्योंकि ये भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा छोटे बच्चों के हिसाब से, तो मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं जो अर्जेंट भी और इंपॉर्टेंट भी है। जैसे मान लो आप ट्यूसडे की क्लास अटेंड करके घर पर आए और वेडनेसडे को कोई आपको होमवर्क सबमिट करना है स्कूल में, और एक थर्सडे को भी करना है और एक वेडनेसडे को भी करना है, तो कौन सा काम पहले करेंगे? जो वेडनेसडे को करना है, क्योंकि वो अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट है। फिर कुछ ऐसे काम होते हैं जो इंपॉर्टेंट तो होते हैं, अर्जेंट नहीं होते, जैसे जो थर्सडे को करना है तो उसको बाद में करेंगे, पहले कल वाला काम करेंगे, और कल वाला काम हो गया तो फिर परसों वाला काम करेंगे। कुछ ऐसे काम होते हैं जो अर्जेंट तो होते हैं परंतु इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, जैसे पेंसिल खत्म होने वाली है या पेन खत्म होने वाला है। अब अर्जेंट तो है क्योंकि अगर खत्म हो गया तो काम कैसे करेंगे, परंतु हम इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि हम ही खुद करें, तो हम क्या करेंगे? पेरेंट्स को बोल देंगे मेरे लिए पेन ले आना। ये थोड़ी है कि खुद ही चले गए कि जा रहा हूं पेन लेने, किसी को भी बोल दो। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो ना तो इंपॉर्टेंट होते हैं ना अर्जेंट होते हैं, जैसे मूवी देखने जाना, क्रिकेट का मैच, इनको क्या करेंगे? इनको करेंगे ही नहीं, क्योंकि टाइम खराब करते हैं ये करेंगे ही नहीं वाले काम। ये जो मैंने आपको बताया, पेरेंट्स को मैं समझा दूं, आप समझ लीजिए और थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कराने की आदत डालिए बच्चों को, क्योंकि मैं मान के चलता हूं कि जो बात मैं बोल रहा हूं इट्स टू कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड बाय दीज यंग किड्स। ये बहुत छोटे उम्र में, परंतु आप धीरे धीरे प्रायोरिटाइज आप खुद करना शुरू करिए इनके लिए। थोड़ा सा इनके काम को प्रायोरिटाइज आप करिए, धीरे धीरे उन्हें हैबिट डेवलप हो जाएगी, क्योंकि वो इतने छोटे हैं कि उनको समझ में नहीं पड़ेगा। तो आप प्रायोरिटाइज करिए, धीरे धीरे उनकी आदत पड़ेगी और एक ऐसी हैबिट बनेगी जिसमें बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे। खुश रहेगा तो अच्छा करेगा। ये बहुत जरूरी है कि योर चाइल्ड शुड रिमेन हैप्पी ऑलवेज, हमेशा खुश रखने की उसकी आदत रखिए। तो पॉजिटिव थिंकिंग क्या है, मैं आपको एक बड़ा अच्छा किस्सा सुनाता हूं। मैं जब आईटी में पढ़ता था तो मैंने एक कोर्स किया था। मैंने मेरी जिंदगी में पहली बार समझा कि सफल होने के लिए पॉजिटिव सोच की जरूरत कितनी जरूरी है। और ये सब बच्चों को भी एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको। हमारे एक प्रोफेसर हुआ करते थे, प्रोफेसर एसके जैन। एक कोर्स किया था हमने जिसमें जो दुनिया में बहुत सफल इंसान है, आप जानते हो सफल इंसानों के नाम कुछ के? बिल गेट्स हुए, स्टीव जॉब्स का नाम सुना है सबने? कितने लोगों ने सुना है स्टीव जॉब्स का नाम? आईफोन देखा सबने? आईफोन सबने देखा है? आईफोन नहीं देखा? आईफोन, आईपैड, आईपॉड वगैरह। एप्पल कंपनी का नाम सुना है? एप्पल कंपनी के जो फाउंडर थे उनका नाम है स्टीव जॉब्स। ये एक्सपायर हो गए अभी 1 साल पहले। आपको स्टीव जॉब्स की कहानी पता है? स्टीव जॉब्स बहुत गरीब परिवार में थे, इनके पास खाने को पैसा नहीं था। ये जहां अमेरिका में रहते थे वहां पर पैसा नहीं था, खाने के लिए कुछ था ही नहीं, तो वहां पर उनके कॉलेज से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक हरे रामा हरे कृष्णा का मंदिर हुआ करता था। उस मंदिर में ये जाते थे क्योंकि वहां पे फ्री में खाना मिलता था, वहां से खाना खा के वापस आते थे। जिस कॉलेज में ये पढ़ते थे उस कॉलेज में इनके पेरेंट्स इनकी एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो ये उस कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गए। ड्रॉप आउट का मतलब पैसे की कमी के कारण इनको कॉलेज छोड़ना पड़ा। इन्होंने क्या किया अपनी कॉलेज एजुकेशन में? इन्होंने इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा, इन्होंने मेडिसिन नहीं पढ़ा,
इन्होंने कैलीग्राफी पढ़ा। कैलीग्राफी आप समझते हैं, सुलेख जिसको अपन बोलते हैं, सुंदर हैंडराइटिंग। स्टीव जॉब्स वो शख्सियत थे जिसने एप्पल जैसी कंपनी को बनाया, जिसने, आपने सबने नीमो फाइंडिंग देखी है? नीमो फाइंडिंग, वो एक मछली वाली मूवी है ना, नीमो। नीमो नहीं देखा आपने? वो एक छोटा सा नीमो होता है, उसके डैडी को चला जाता है उसके अंदर। नीमो फाइंडिंग एक कार्टून मूवी आती है, बहुत बढ़िया। पिक्सर करके कंपनी है, टेलीविजन पे आती रहती है नीमो फाइंडिंग। पिक्सर जैसी कंपनी को उन्होंने बनाया। स्टीव जॉब्स ने एक ऐसी कंपनी बनाई जिसने पूरी दुनिया के काम करने के तरीके को बदल दिया। जो स्मार्टफोन आता हमारे हाथ में, जिसपे अपन सारे एप्स वगैरह सब कुछ करते हैं, ये स्मार्टफोन के एक तरह से जो कंसेप्ट बिल्ड किया वो स्टीव जॉब्स ने किया। एक आदमी ऐसी स्थिति में रहकर, जहां पर जब वो पैदा हुआ है तो खाने को नहीं है, पढ़ाई करने के लिए सब कुछ नहीं है, वो आदमी इतना सफल कैसे बनता है? आप सोचिए कैसे बन सकता है कोई आदमी इतना सफल? हमारे पास तो सब कुछ है, हमारे पेरेंट्स हमारे एजुकेशन को अफोर्ड कर रहे हैं, हमें आज इस तरह के हॉल में लेकर आ रहे हैं, हमें यहां मौका मिल रहा है लोगों से मिलने का, सुनने का, समझने का। उनके पास तो कुछ नहीं था। धीरूभाई अंबानी का नाम सुना आपने? कितने लोगों ने सुना? चलो सबने सुना। धीरूभाई अंबानी के बारे में मैं आपको बताता हूं, अच्छा बुरा तो आप छोड़िए, बट ये एक स्कूल टीचर के लड़के थे और गुजरात के एक छोटे से गांव में रहते थे, और महाशिवरात्रि का जो मेला लगता है उस मेले में बाकायदा पकौड़ियां बना के बेचा करते थे। वो व्यक्ति रिलायंस जैसी कंपनी बनाता है। बिल गेट्स ने गूगल सब जानते हैं? गूगल वाले लोग तो पढ़े लिखे हैं, ये बात अलग है कि स्टैनफोर्ड से पढ़े लिखे हैं, पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम सुना है सबने? नहीं सुना तो मैं बता दूं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में खुद देखकर आया हूं अमेरिका में। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कोटा से लेके बूंदी जितना रास्ता है हमारा, अगर उसका चक्कर काटो यूनिवर्सिटी का तो इतना घूमना पड़ता है, 40 किलोमीटर। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, 6000 एकड़ में फैली हुई यूनिवर्सिटी है। वहां से गूगल कंपनी निकली। गूगल वालों ने कहां पर कंपनी चालू करी थी? एक गैराज के अंदर। ये लोग इतने सफल कैसे होते हैं? फेसबुक का भी नाम सुना है सबने? फेसबुक भी गैराज से शुरू हुई, गूगल गैराज से शुरू हुई, माइक्रोसॉफ्ट गैराज से शुरू हुई। एप्पल कंपनी के फाउंडर जो थे स्टीव जॉब्स, आप रिलायंस का देख लीजिए, ओबेरॉय का नाम सुना हुआ है, उन्होंने अपने वाइफ के जेवर को गिरवी रख के काम चालू किया। दुनिया में मैं आपको इतने लोगों के बारे में बता दूं जो बहुत सफल हैं, और इन सब सफल लोगों में एक कैरेक्टरिस्टिक कॉमन है। इन सब लोगों में एक चीज कॉमन है, कुछ लोग कम पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, कुछ अच्छे कॉलेज से पढ़े हुए हैं, कुछ अच्छे कॉलेज से नहीं पढ़े हुए, परंतु एक आदत सबकी पॉजिटिव है और एक आदत सबकी कॉमन है, और वह उनकी पॉजिटिव सोचने की क्षमता। इन सब में एक अद्भुत शक्ति थी और है कि ये जिंदगी में हर परिस्थिति को पॉजिटिवली देखते हैं। मैं आपको बताता हूं, जब मैं आपको बता रहा था एक किस्सा, जब मैं 3rd ईयर में गया आईआईटी में, तो हमने कोर्स किया था एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर्स। उसमें ये जो दुनिया में बहुत सफल लोग हैं, इनके सोचने के तरीके को पढ़ाया जाता है कि ये लोग सोचते कैसे हैं। आप बहुत छोटे हैं फिर भी अपन कोशिश करते हैं उस तरह की सोच डेवलप करने के लिए कि सोचा कैसे जाता है जिंदगी में सफल होने के लिए। तो हमारे प्रोफेसर थे, प्रोफेसर एसके जैन। पहले दिन क्लास में आए, आते ही उन्होंने बोला कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। वो मेरे हॉस्टल के वार्डन भी थे, और वार्डन के लोग ज्यादा इज्जत करते नहीं है सामान्यतः, क्योंकि वार्डन रोकता टोकता बहुत है, तो ये लगता है कि आदमी फर्जी है। जैसे उन्होंने क्लास में बोला कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, मैंने अपने फ्रेंड से बोला, मैंने पहले कहा था सर फर्जी हैं, ऐसे टाइम पास करेंगे। बच्चे ऐसे होते हैं, टीचर की कभी कभी इज्जत करते हैं जो अच्छा पढ़ाता है, और जो अच्छा नहीं पढ़ा रहा होता है, जिसके बारे में थोड़ा दिमाग में ऐसा ही रहता है कि आदमी अच्छा नहीं है, उसकी बेइज्जती करता है। मैंने बोला अच्छा नहीं पढ़ाएंगे तो ऐसे टाइम पास करेंगे। उन्होंने कहानी सुनाई। कहानी ये थी कि एक जूते चप्पल बनाने में, जितने भी ओरिएंटेशन और सेमिनार होते हैं उसमें कहानी जरूर सुनाता हूं, क्योंकि मेरा लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। मैंने अपनी लाइफ में बिल्कुल परिवर्तन आया मेरे इस कहानी सुनने के बाद, कि एक जूते चप्पल बनाने वाली कंपनी थी। उस जूते चप्पल बनाने वाली कंपनी ने सोचा कि चलो अफ्रीका चलते हैं और अफ्रीका में जाकर जूते चप्पल के शोरूम डालते हैं। जब जूते चप्पल के शोरूम डालने के लिए उन्होंने सोचा, तो उन्होंने अपने 2 लोगों को बुलाया, उनसे बोला कि जाओ अफ्रीका में जाके देखो जूते चप्पल बनाने का, वहां पर बेचने का स्कोप कैसा है। दोनों लोग वहां पर गए, वहां का माहौल देखा कि अफ्रीका में जंगल है, जंगल में लोग जंगलियों की तरह रहते हैं, कपड़े कम पहनते, पत्तों से गुजारा चलाते, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भाग रहे हैं, नंगे पैर हैं, जूते चप्पल का तो कोई स्कोप ही नहीं है। दोनों ने परिस्थिति को देखा और परिस्थिति को देखकर अपने बॉस को एक एक फैक्स किया। एक ने लिखा, यार बॉस कहां भेज दिया, बिल्कुल बकवास जगह है, ये सब लोग बेवकूफ हैं, जानवर हैं, इनको बिल्कुल तमीज नहीं है, ये क्या जूते चप्पल पहनेंगे, आने जाने का अपना खर्चा बेकार हुआ, भूल जाओ। दूसरे ने लिखा, बॉस कमाल की जगह है, यहां जंगल है,
जंगल में कांटे तो होते ही हैं, तो आपको पता ही है, यहां के लोग रहते भी जंगलियों की तरह, दिन भर भागते रहते हैं इधर से उधर, बहुत कांटे चुभते हैं, बहुत स्कोप है यहां पर। हमें अपना काम जरूर इमीडिएटली शुरू करना चाहिए। यहां तो स्कोप ही स्कोप है। देखिए, परिस्थिति एक है, देखने के नजरिए दो हैं। अलग अलग लोगों के लिए परिस्थिति अलग अलग नहीं होती। आपके बच्चों के साथ रोजाना होता है एक ही परिस्थिति, और आपके साथ भी होता है एक ही परिस्थिति है। परिस्थिति को देखने के नजरिए दो हैं। एक आदमी को उसकी पॉजिटिव साइड दिखती है और एक व्यक्ति को उसको नेगेटिव साइड दिखती है। जो व्यक्ति उसकी पॉजिटिव साइड देखने में सक्षम है वो जिंदगी में सफल है। जिसमें भी ये क्षमता है कि वो पॉजिटिव साइड को देख लेगा, वो जिंदगी में सफल होगा। मैं आईटी से ग्रेजुएट हुआ 1993 में। मैं कोटा आया। कोटा में मैं अमेरिका जा रहा था आगे पढ़ने के लिए। मम्मी ने बोला तुम अमेरिका जाओगे 20-25 साल बाद आओगे तो हम तुम्हें दुनिया में नहीं मिलेंगे। मैंने, ये तो अजीब बात है, मेरी जॉब लगा हुआ था जर्मनी में और मेरा यूनिवर्सिटी सदर्न कैलिफोर्निया में एडमिशन था। मैंने बोला फिर ठीक है, फिर हम आपके साथ ही रहते हैं, फिर तो कहीं जाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो आई डिसाइडेड टू स्टे विथ पेरेंट्स। तो मैंने, टायर का गोडाउन हुआ करता था, हमारे फादर बिजनेस में ही है यहाँ कोटा में। तो एक टायर का सीएनएफ शोरूम था मोदी टायर का, उसका गोडाउन था। मैंने कहा करे क्या, हम तो बेरोजगार थे। तो हमने बच्चों को टायर के गोडाउन में पढ़ाना शुरू किया। मेरे सब दोस्तों ने मुझसे कहा कि प्रमोद गलत कर रहे हो, अपना करियर चौपट कर रहे हो। क्योंकि उस जमाने में, अब तो आईटीएंस बहुत होते हैं, मेरे जमाने में तो हम चुनिंदा आईटीएंस हुआ करते थे। 2000 बच्चे सेलेक्ट होते थे आईटी में, 10,000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, 10-11 हजार बच्चे सेलेक्ट होते हैं। बट हमने किया। मेरे जो पहले बैच के स्टूडेंट हैं उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उनके पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बाद में लोगों ने सपोर्ट किया और कैरियर पॉइंट बनता गया। मतलब आगे चलता गया, वो एक अलग बात है। परंतु मुझे लोगों ने बोला कि आप गलत कर रहे हो। मैंने बोला नहीं, जो मैं कर रहा हूं मुझे लगता है कि मैं सही कर रहा हूं, क्योंकि मुझे उसकी पॉजिटिव साइड दिखती है। मुझे लगता है कि मेरे शहर के अंदर इस तरह की शिक्षा देने की जरूरत है। आपको लगता है कि नहीं है, मुझे लगता है कि है, और ये बड़ा काम हो जाएगा, धीरे धीरे होएगा। 20 साल लगेंगे। कैरियर पॉइंट शुरू हुआ गैराज से, कैरियर पॉइंट बढ़ा। आज कैरियर पॉइंट की करीब हमारी 20 ब्रांचेज हैं। करीब 40 लोकेशन पर ऑल ओवर इंडिया में काम करते हैं। 2 कैरियर पॉइंट की यूनिवर्सिटीज हैं, 2 कॉलेज हैं, 3 स्कूल हैं। बढ़ता गया, काम बढ़ जाता है, क्योंकि आपको लगना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि 20 साल की जर्नी में कभी नेगेटिव चीजें नहीं आती। रोजाना कुछ न कुछ ऐसी आफत आती है जो देखकर लगकर एकदम देखते हौसला पस्त हो जाता है कि क्या करेंगे। रोजाना हर पल सामने कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, बट आदत बढ़ाई हुई है कि देखना उसकी पॉजिटिव साइड ही है। आप कैरियर पॉइंट के अंदर किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए क्या प्रमोद सर नेगेटिव कभी सोचते हैं क्या, वो बोलेगा नहीं। प्रमोद सर के मुंह से नेगेटिव वर्ड निकलता ही नहीं है। मेरे को तो हर चीज में पॉजिटिव दिखता है। मैं तो एक्चुअली अपने आप को बहुत भाग्यवान मानता हूं कि कितने ज्यादा हम भाग्यशाली हैं। अभी आप लोग हैं, और क्या होता है बहुत से लोगों के साथ प्रॉब्लम है, जैसे बच्चे भी सोचते हैं मेरे से नहीं हो सकता। मैंने पहला क्वेश्चन इसीलिए पूछा था कि आप में से टॉप कौन करेगा। बहुत से बच्चों को तो विश्वास ही नहीं है, पेरेंट्स को नहीं हमारा बच्चा टॉप कर लेगा। अगर पेरेंट्स से पूछता कि साहब आपके बच्चे की क्लास में कौन टॉप करेगा, तो उनको 2-4 नाम पता है, वही करते हैं साहब हर बार। तो हमारा तो क्या करेगा, ऐसा है। बहुत से बच्चों ने पहले डिसाइड कर रखा है कि टॉप तो उसी ने करना है। हम तो ऐसे ही गए क्लास में, थैला लेके जाते, थैला उठा के आ जाते हैं, हमें क्या करना है। ये कॉन्फिडेंस ही नहीं है। आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो आप एक्शन कैसे लेंगे, आप काम कैसे करेंगे। और मैं आपको सच बताऊं, आप सब लोग पॉजिटिव हैं। आप सब लोगों में से बहुत से लोग रात को अलार्म लगा के सोते हैं। पॉजिटिव होके तो सोते हो आप, इस उम्मीद से तो सोते हो कि सुबह अलार्म सुनने के लिए बचेंगे। ये तो सोच के सोते हो आप। वो पॉजिटिव तो हो ही ना कहीं ना कहीं। ऐसा कौन सा आदमी जो पॉजिटिव नहीं है, यही सोच के सोता है कि यार सुबह जगेंगे, इसीलिए तो अलार्म लगाता हो। अगर बोल दीजिए उसको पता पड़ जाए कि कल तो अब नहीं जग पाएंगे, तो सो के बता दो, आप सो ही नहीं सकते। तो वी ऑल आर पॉजिटिव, और हमें हमारे बच्चों में भी ये पॉजिटिवनेस डालनी चाहिए। ये आपका काम है, क्योंकि बच्चा बहुत टाइम आपके पास रहता है, उसको हर चीज में पॉजिटिव रखिए। कभी क्या परफॉर्मेंस खराब आती है बच्चे की, खराब आने पर नेचुरल रिएक्शन आता है कि हम ब्रस्ट कर जाते हैं एकदम, उसको डांट लगा देते हैं बहुत ज्यादा। मत लगाइए, उस मोमेंट पर कम से कम मत लगाइए, वो राइट टाइम नहीं है। एक बार वो ऑलरेडी परेशान है, क्लास उसका ऑलरेडी खराब हो चुका है, वहां से खराब करके आ रहा है, वो भी सोच रहा है ऐसा क्यों हुआ। कम से कम उसको उस मोमेंट पर मत कुछ कहिए, राइट टाइम का इंतजार करिए। आप मेच्योर हैं, एज ए पेरेंट आप मेच्योर हैं, राइट टाइम का इंतजार करिए। कहिए ना उससे, कहने के लिए मना नहीं है, परंतु बिल्कुल राइट टाइम पर, जब वो प्रफुल्लित है उसका मूड, जब वो सुनने के लिए तैयार हो, जब उसका मेंटल स्टेट ऐसा हो कि जो आप उससे बोलना चाहते हैं वो चीज वो सुनने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड है। उस मोमेंट पर नहीं जब वो सुनना नहीं चाहता। मैं बिहेवियर देखता हूं, क्योंकि मेरे भी खुद के भी बच्चे हैं। मैं देखता हूं कि अगर उनको उस स्टेट में अगर कुछ बोलेंगे
तो उनका रिटालिएट करते हैं, वो सुनते नहीं है, वो बोलते हैं आपको कुछ पता नहीं है, मतलब इमीडिएटली पहला लाइन आता आपको क्या पता है, या वो सुनता नहीं क्योंकि खुद परेशान है, मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है आपके भाषण को सुनने के लिए। उसके लिए वो भाषण है, आप उसको कंसर्न बोल रहे हैं, उसके लिए वो भाषण है। वो आप चले जाओगे तो पीछे से बोलेगा बकबक करेंगे भी यार बिना बात ही, ऐसा सोचता है वो। हम कुछ नहीं कर सकते, दुनिया ऐसी हो गई है, हम क्या कर सकते हैं, जो स्थिति है परिस्थिति है उसमें उसको मैनेज करना है। तो पॉजिटिव आप सोचिए, पॉजिटिव लोगों में डालिए। अगर जैसे मैं सामान्यतः हमारे कोचिंग के बच्चे बहुत बार बोलते हैं सर मैं रात भर करता रहा, ये 10 क्वेश्चन बने सर, 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, 30 तो मुझसे बने नहीं। तो मैं उससे बोलता बहुत अच्छी बात है, कम से कम तुम्हें ये तो पता है कि 30 क्वेश्चन जो हैं ये उन तरीके से नहीं। इसकी बड़ी अच्छी कहानी है, आपने कभी सुना हो तो। ये जो टेलीफोन इसने यार उसने बल्ब किसने बनाया था? थॉमसन, हाँ एडिसन ने बनाया था बल्ब, तो एडिसन ने बनाया था पक्का। एडिसन से कितनी बार में बल्ब बना था? कम से कम 120 बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद एडिसन फेल हो गया, बल्ब ही नहीं बनता। वो बल्ब बनाने लगता नहीं बनता, बनाने लगता नहीं बनता। तो उसके एक मित्र ने उसा के बोला कि यार एडिसन भाई बिना बात ही टाइम खराब कर रहे हो, 120 बार हो गया तुम्हें, तुमसे बल्ब बनता नहीं है, क्यों पीछे पड़े हुए? उसने बोला मेरा एक बार ही टाइम खराब नहीं हुआ, मुझे कम से कम अभी ये पता ही नहीं 120 तरीके से बल्ब नहीं बनता, कोई और तरीके से बनेगा, ये तो पता ही है ना मुझे। तो अगर क्वेश्चन नहीं बना तो आपको ये तो पता ही है ना किस तरह से नहीं होता। हाँ आप बहुत यंग हो, इतना कॉन्फिडेंस रखा करिए, कर लेंगे, बिल्कुल ये एटीट्यूड रहना चाहिए। और पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग क्या है? छूत की बीमारियों की तरह है, ये बीमारियों की तरह है। पॉजिटिव बोलोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव बोलोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। आप घर पे आते बच्चे से नेगेटिव बातें करो सारी, उसका मूड खराब हो जाएगा, पढ़ेगा कैसे हो? या बच्चा नेगेटिव बात कर रहा है उसको पॉजिटिव साइड पे लेके जाइए, और रिजल्ट ओबियस है। क्योंकि एक बड़ी अच्छी मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था, एक मोटिवेशनल, उसमें बताया था कि दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, दुखी राम और सुखी राम। दुखी राम वो लोग हैं जो दिन भर सिर्फ दुखी की बातें करते हैं, उनके मुंह से कुछ भी कर लो सेंटेंस ही ऐसे निकलते हैं। मेरे साथ तो बचपन से ऐसा ही हो रहा है, कुछ भी हो जाए उनके साथ, अरे क्या भगवान भी दूसरों का साथ देता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। मतलब इस तरह के शब्द जिसमें दुख ही दुख भरा हुआ है, कोई सुखी है ही नहीं उनकी जिंदगी में। वो लोग है ना तो खुद खुश रहते हैं, ना आसपास के लोगों को खुश रहने देते हैं। ये बड़ा डेंजरस कैरेक्टरिस्टिक है। और एक होते सुखी राम। मैं भी एक्चुअली हमारे फैकल्टी मेंबर वगैरह की जो इंटर्न टीम होती है ना, उसमें बोलते रहता हूं, क्योंकि आप भी लगभग सब मेरे हम उम्र हैं, तो मैं आपको भी बताता हूं, आप भी पता कर सकते हैं कि आप सुखी राम है कि दुखी राम है। जेंट्स के लिए तो मैं स्पेसिफिकली बता सकता हूं, क्योंकि हमने बहुत बार ट्राई करके देखा हुआ इसको। घर पे जाइए, शाम को ऑफिस से घंटी बजाइए, अगर मैडम ने दरवाजा नहीं खोला तो पहला सिग्नल मिला कि आप दुखी राम हो, पहला सिग्नल आ गया, आप मान के चलो, क्योंकि वो इंतजार ही नहीं कर रही है आपकी मैडम, वो बोला भी आते चिक चिक करेंगे। अगर आप घर के अंदर चले गए, घर के दूसरा सिग्नल मिलेगा, घर के अंदर चले गए, आप जूते उते उतार के अपना बैग एक तरफ रख के बोल रहे हो कि भाई पानी पिला दो या चाय पिला दो, अगर बच्चा आपका जो भी सन या डॉटर चाय लेकर आ गया, पक्का समझ लो दुखी राम। और मैं आपकी किचन का एनवायरनमेंट बता देता हूं, मैडम यही बोल रही है, अरे ये आ गया आप चिक चिक करेंगे यार, क्या है, इस ऑफिस रहते वही बढ़िया है। ये सिग्नल है, ये बहुत खतरनाक सिग्नल है, ये पता पड़ जाता है कि आप दुखी राम। मतलब एक्चुअली जो दुखी लोग रहते हैं ना, उनसे कोई बात करना पसंद नहीं करता, क्योंकि वो एनवायरनमेंट को बहुत नेगेटिव कर देते हैं। और नेगेटिव एनवायरनमेंट में काम नहीं होता, न पढ़ाई होती है, न काम होता, न थॉट्स आते, न उम्मीद जगती, न कभी ये मोटिवेशन आता कि कर लेंगे, न दुनिया से लड़ने का जज्बा बनता, न कोई ऐसा काम करने का जज्बा बनता है कि यार हम कर लेंगे। और अगर आपकी फैमिली में, आपके बच्चों में वो जज्बा ही नहीं है तो करेगा कैसे? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये लाइफ का, जो मिसिंग है, जो कोई भी एजुकेशन में नहीं आता, जो मिसिंग है, जो सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस से आता है। तो आपको एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव रखना पड़ेगा। घर जाइए, ऐसा लगना चाहिए घर पे राणा सांगा आया जिससे पूरी दुनिया जीत के, माहौल ऐसा होना चाहिए। कितने भी तनाव है, वो आपका बिजनेस का, आपके ऑफिस का तनाव आपके साथ है, इट शुड नॉट गेट रिफ्लेक्टेड एट योर होम, क्योंकि उनको मतलब नहीं है उससे क्या प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम है तो उसको कम से कम रिफ्लेक्ट मत होने दीजिए, बच्चों तक मत जाने दीजिए। बच्चों के साथ भी ये प्रॉब्लम है, स्कूल में तनाव होता है, आपका बच्चा घर पे आके थोड़ा चिड़चिड़ कर रहा है, पक्का इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं उसको स्ट्रेस है, कहीं ना कोई एक ऐसा उसके अंदर ही अंदर द्वंद्व चल रहा है, चाहे वो कंपैरिजन का चल रहा है, चाहे वो उसकी परफॉर्मेंस का चल रहा है, वो इंडिकेशन है। उसको आइडेंटिफाई करिए, उससे प्यार से उसके साथ बैठिए, उसको आराम से वो जैसे जैसे बोलना चाहे वैसे वैसे से सुनिए। जरूरी नहीं है कि पहली सीटिंग में आपको सारी बात बता दे,
वो नहीं बताएगा, टाइम दीजिए उसको। और बच्चों से ये कि अपने पेरेंट्स को हर चीज बता देनी चाहिए। कभी भी तनाव हो जाए ना, कोई भी तरह का स्ट्रेस है, कुछ भी है, स्कूल में झगड़ा हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया, अच्छे मार्क्स नहीं आए, छुपाना कभी नहीं पेरेंट्स है। सारे बच्चों को मेरी एडवाइस है, कभी नहीं छुपाना, क्योंकि आपने प्रॉब्लम अपनी निकाल के किसको दे दी? पेरेंट्स को। अब उनकी टेंशन, अपन तो फ्री। मैं तो इतना बड़ा हो गया हूं, मेरी तो 42 साल की उम्र है, मैं तो आज भी यही काम करता हूं। कोई मुझे टेंशन हो जाए ना ज्यादा, तो मैं अपने बड़े भाई साहब को बता देता हूं, अपन फ्री। अपने तो टेंशन खत्म ना, उनके पास चला गया सारा टेंशन, रखना ही नहीं मन में। अब मेरे बड़े भाई साहब से पूछिए कभी, मेरी तो आदत है, मुझसे अभी भी बोलते हैं लोग, यार तो अभी भी बच्चा ही है। अरे टेंशन क्यों रखे? बच्चा क्या, हम क्यों रखें टेंशन? आप लो, आप बड़े हो, बड़प्पन दिखाओ, लो हमारी टेंशन भी आप ही रखो, हम तो मस्त। उसके बाद कोई भी तनाव है दुनिया भर का, किसी से कुछ हो गया, क्या हो गया, सब बता दो घर पे, उसके बाद अपन मस्त। क्योंकि अब सब लोग अपने साथ लग गए। अपना फायदा क्या है? अगर गड़बड़ हो गई, अपन बच्चे लोग अगर सोचें कि अपन से कोई गड़बड़ हो गई, तो अपन या तो अपने लेवल पे मैनेज करें, वो अपन कर नहीं सकते, तो क्या करना चाहिए? पेरेंट्स को आके बता दो कि साहब ये हो गया। अब सब अपने को सपोर्ट करेंगे, अपने को प्रॉब्लम में से बाहर निकालेंगे, चाहे अपनी पढ़ाई की प्रॉब्लम है, दूसरी प्रॉब्लम है, सब तरह से बाहर निकाल के लाएंगे। वो पेरेंट्स जो लेकर आएंगे, और कौन लेकर आएगा? तो उस तरह की आदत आप उसमें डालिए। जैसा आप सोचोगे, इसमें एक बहुत बड़ी बात है, जैसा आप सोचोगे वैसे आप बनोगे। अगर आप टारगेट करोगे कि मुझे वो बनना है, तो आप उसके लिए प्रयास करोगे, प्रयास करोगे तो ही पहुंच पाओगे। इसलिए टारगेट करिए ऊंचा, थिंक बिग, एम बिग। आप ये सोचिए कि मुझे अगर साइंस में जाना है और साइंटिस्ट बनना है, तो यही सोचिए कि मुझे अब्दुल कलाम बनना है। मेरे एक फ्रेंड है, उनकी डॉटर है छोटी सी, उसने मुझे भी कुछ 2 वीक पहले क्वेश्चन पूछा कि अंकल यूएस का प्रेसिडेंट कैसे बनते हैं? मेरे लिए बड़ा अजीब था क्वेश्चन। मैंने कहा क्यों? कि मुझे बनना है। मैंने कहा भाई वो वेरी गुड, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। और उसने मुझसे पूछा, मैंने कहा बेटा सोच के बताऊंगा। फिर मतलब मुझे पता मेरे इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। फिर वो 1 वीक बाद दोबारा मुझसे मिले, क्योंकि मेरे फैमिली फ्रेंड्स से तो मिलते रहते हैं। उसने मुझसे बोला कि अंकल है ना, बन नहीं सकती मैं। मैंने कहा क्यों? कि मैंने गूगल किया था, वहां पे पता पड़ा कि टू बिकम यूएस प्रेसिडेंट यू हैव टू बी यूएस सिटीजन एंड आई एम नॉट यूएस सिटीजन, तो मैं बन नहीं सकती। देखो, उसने सोचा तो उसने गूगल किया, गूगल किया तो आगे बढ़ा। अपन कुछ सुनकर हंसी आई, अपन को लगा मजाक बनाएंगे। जो भी बड़ा सपना देखता है ना, उसकी मजाक ही बनाते हैं लोग पहले। बहुत सिंपल सी रूल है ये। जो भी ऊंचा सोचता है ना सबको, क्योंकि लोगों को लगता है कि यार ये क्या करेगा। जैसे अभी कोई भी काम कर लो, जो भी बड़ा सोचेगा आदमी, क्योंकि लोग खुद नहीं कर सकते तो ये मान के चलते हैं कि उसे कोई भी नहीं कर सकता। तो सोचता हूं तो हमेशा बड़ा ही चाहिए। मैं बहुत छोटा था, मेरी मम्मी मुझे बताती रहती है, मैं छोटा था तो मैं हमेशा बोलता था कि जब मैं ना बाहर चला, मैं मतलब सपना देखता था कि मैं बाहर पढ़ने जाऊंगा। छोटे बच्चे देखते ही हैं। फिर मैं वापस कोटा आऊंगा, तो कोटा आऊंगा तो मेरा रेड कारपेट पर मेरा वेलकम करोगे। और मेरी मम्मी आज भी सुनाती है मुझे कि तू ऐसे बोला करता था छोटा था, सब रेड कारपेट सब खड़े जाओगे दोनों लाइन पर, और मैं आऊंगा रेड कारपेट पर मेरा वेलकम करोगे। वो हुआ नहीं, परंतु उसके उस जज्बे को पाने के लिए शायद मैं पढ़ता रहा, उस चीज को हासिल करने के लिए मैं मेहनत करता रहा। तो आप अपना एक उद्देश्य बना लो, यार मुझे ये करना है, और ये करने के लिए क्या करना है वो सब कुछ कर डालो। आप में बहुत एनर्जी है, बहुत पावर है आपके पास, आप सब कुछ कर सकते हो। यू आर फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पावर। तो सोचो बड़ा तो और करो बड़ा। बहुत टाइम है अपने पास काम करने के लिए। एंड ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव सोचते रहिए, नेगेटिव कभी सोचिए मत। कॉन्फिडेंट रहिए, क्योंकि मैंने भी आपसे बोल रहा था कि कॉन्फिडेंस से बहुत फर्क पड़ता है। कॉन्फिडेंस गवर्न योर एक्शन एंड एक्शन कंट्रोल योर एफिशिएंसी। अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो आप एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे, और अगर आप एक्शन ओरिएंटेड हैं तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। क्योंकि डरा हुआ आदमी कभी भी एक्शन ओरिएंटेड नहीं होता। जिसको मैदान पे खड़े होकर, क्रिकेट तो सब जानते ही है ना, फास्ट बॉलर को खेलने का कॉन्फिडेंस होता है, छक्का वही मारता है, वरना तो भाग जाएगा, वो सामने बोल दे कि हट जाएगा, लग जाएगी। हाँ, अभी होता है ना, छोटा भाई और बड़ा भाई होता है, क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो छोटा वाला हमेशा बड़े वाले से लड़ रहा होता है। तेज बॉल क्यों फेंकता है? क्यों? कॉन्फिडेंस नहीं आप में खेलने का, उससे लड़ाई होती है ना। और तेज बॉल नहीं फेंकोगे तुम, तेज बॉल नॉट अलाउड, नो बॉल कर देते हैं साथ में हाथों हाथी कि नो बॉल है, तेज बॉल नॉट अलाउड। क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है। पर अगर हमें डर नहीं है तो हम बोलेंगे तेरी मर्जी पड़े, जितना तेज बॉल फेंक, मैं खेल लूंगा। तो आप कॉन्फिडेंस रखिए, क्योंकि उससे आपका एक्शन बनेगा और उससे आपका एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। अपने ऊपर विश्वास रखिए, ये बच्चों में भी आप डालिए, आप खुद भी रखिए और बच्चों में भी विश्वास डालिए कि यू हैव, मतलब देखो हम सब को गिफ्टेड हैं। मेरा एक बहुत बहुत फंडामेंटल बिलीफ है अपनी लाइफ में, हमें भगवान ने जब इस दुनिया में भेजा तो इंसान बना के भेजा, तो हम ऑलरेडी गिफ्टेड लोग हैं।
तो हमें अपनी कैपेबिलिटी पे विश्वास करना चाहिए। हर एक आदमी के पास कुछ ना कुछ टैलेंट तो है, हर एक बच्चे के पास। सो बिलीव इन योर सेल्फ, अवॉइड फियर ऑफ फेलियर। फेलियर से घबराइए मत, फेलियर सबके होते हैं, फेलियर कर करके लोग सीखते हैं। तो डोंट हैव एनी फियर ऑफ फेलियर, करते रहिए, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्या मैटर करता है, दैट इज एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड क्या है, चीजों को पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में देखिए, पॉजिटिव सोचिए, सब हो जाएगा। थोड़े मुस्कुराते रहिए। जैसे मैं देख रहा था यहाँ पे जो बच्चे हैं, दूर के बच्चे थोड़े मुझे कम दिखते हैं, तो यहाँ के जो बच्चे हैं ये सब मुस्कुरा रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग। मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराने से बहुत फायदा होता है। अभी जैसे पेपर चल रहा होता अपने, अभी SA1 SA2 हुए होंगे, SA2 तो अभी होएगा, हो गया नहीं हुआ ना, SA1 होता है, एग्जाम हो रहा होता है, कभी कभी अपन गर्दन उठा के देखते हैं, सामने वाला भी मुस्कुराता, अपन भी मुस्कुराते हैं, मुस्कुराते नहीं मुस्कुराते हैं, मुस्कुराने में अपन कितनी बातें एक दूसरे से बोल जाते हैं। पेपर नहीं बन रहा होता है तो अपन मुस्कुरा के उससे बोल देते हैं, बैंड बज गया ना, वह भी मुस्कुरा के जवाब दे देता है, आपके भी ना है। तो कितना रिलैक्स होते हैं मुस्कुराने से। तो मुस्कुराते रहिए हमेशा, बिकॉज इससे पॉजिटिव सोचने में आपको वो मिलती है, ताकत मिलती है। तो ये हमारा एक लास्ट का एक 6.5 मंत्रा थे। पर आपको एक क्वेश्चन था, रहा होगा मन में कि 6.5 मंत्र ही क्यों भाई, या तो 7 होने चाहिए, क्योंकि रेनबो कंप्लीट होता है 7 कलर से, एक वीक कंप्लीट होता है 7 दिन से, सारे गामा पादानी जो हैं, सारे स्वर हैं, ये पूरे तभी होते हैं जब 7 स्वर हो। सक्सेस जो है इसमें भी 7 लेटर हैं, तभी जाके सक्सेस पूरी होती है। सप्तऋषि मंडल भी 7 तारों से मिलकर बनता है, अगर 7 नहीं होंगे तो पूरा नहीं बनेगा। तो फिर मंत्र 6.5 क्यों है? ये 0.5 कहां है? ये 0.5 मैं बता देता हूं, ये 0.5 आप लोग हैं, क्योंकि अपन ने 2.5 घंटे का शो देखा और अगर इसको घर पे जाके इसको फॉलो नहीं किया तो बेकार है। 0.5 तो तभी पूरा होगा जब आप करोगे। तो एक संडे का इवनिंग शो हो गया जो आपने अटेंड कर लिया और चले गए, ठीक है। तो यहां पे अपन ने जो भी अभी सीखा है, जो भी समझा है, इसमें से अगर हम 20, 25, 50, 70, 100% जितना भी इसको अपनी लाइफ में लेकर आ पाएंगे, धीरे धीरे आएगा, सब एक दिन एक में नहीं होगा, सब कुछ एक साथ डेवलप नहीं होगा, बट ग्रेजुअली ब्रिंग इन योर लाइफ, धीरे धीरे अगर आप लेकर आएंगे तो आप सफल हो जाएंगे। सो योर कमिटमेंट टू फॉलो इंस्ट्रक्शन विच वी हैव शेयर्ड विद यू ड्यूरिंग दिस सेमिनार इज द रिमेनिंग 5। आप जो जा रहे हैं आप रुकिए 1 मिनट, इसमें लास्ट में बहुत अच्छी क्लिप है, बहुत मोटिवेशनल है, वो आप बाद में मिस करेंगे अदरवाइज। सो कंक्लूजन ये है कि राइट गाइडेंस को चूज करिए, बी लॉजिकल इन अप्रोच, डू वेरी वेरी स्मार्ट हार्ड वर्क, बिलीव इन योर सेल्फ, एंड देन ट्रस्ट मी, नथिंग इज इम्पॉसिबल। सो योर सक्सेस इन योर लाइफ, when I say nothing is impossible, that is the philosophy of the career point. We all believe in this particular fact that nothing is impossible. एक व्यक्ति बिना बोले अपनी सारी बात को कम्युनिकेट कर सकता है, हमारे लिए असंभव है, परंतु चार्ली चैपलिन के लिए नहीं। उसने जितनी भी फिल्में बनी उसमें एक भी शब्द नहीं बोला। हम सोचते हैं कि उड़ा नहीं जा सकता, परंतु लोगों ने उड़ के दिखाया। शायद कभी बोला होगा किसी ने किसी मीटिंग रूम में या साइंस सेंटर के अंदर कि चलो चांद पे चलते हैं, तो उससे लोगों ने बोल दिया होगा कि इसको बॉलीवुड भेजो, गाने लिखेगा। भाई चांद पे तो इमेजिनेशन में जाया जा सकता है, शायर लोग ही गए, ये चांद पे कैसे जाएगा? परंतु आदमी ने चांद पे जाके दिखाया। जो कभी भी किसी भी व्यक्ति ने एक ऐसा सोचा जिसको हम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग बोलते हैं, वो सुनने में असंभव लगा, परंतु वो संभव होता जा रहा है, और वो हम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में देख रहे हैं। मैंने वो दुनिया देखी है जो आपके पेरेंट्स ने भी देखी होगी कि एक ऐसा जमाना था जब फोन आता था, वो ट्रेडिशनल फोन, उसको उठाते थे तो एक्सचेंज पर एक बंदा उठाता था, फिर उससे बोलना पड़ता था कि भाई साहब ये वाला नंबर लगा देना, फिर वो नंबर लगाता था, फिर बात होती थी। बचपन में हमारे पास ऐसा फोन था, डायरेक्ट फोन नहीं लगता था, फोन उठाना पड़ता था, एक्सचेंज पे लगता था, फिर वो जमाना वो फिर डायरेक्ट हो गया सिटी के अंदर कि आप घुमा घुमा के नंबर लगा दो, परंतु एसटीडी के लिए पहले भी वही पुराना सिस्टम था, फिर वो एसटीडी भी हटा, फिर सारा डायरेक्ट हुआ। उसके बाद फिर पेजर आए, पेजर तो आपने देखे ही नहीं होंगे बच्चों ने, तो पेजर के बाद मोबाइल आए, मोबाइल के बाद स्मार्टफोन आए, इंटरनेट आ गया। ये सब चीजें जिन जिन लोगों ने सोचा, अभी आपने थोड़े दिनों पहले पढ़ा होगा फोल्डिंग मोबाइल आ रहा है, जो घुमा के कागज की तरह रख लो जेब में, बन गया हो फ्लेक्सिबल मोबाइल, बन गया ना ऐसा। अभी मैंने सुना थोड़े दिनों पहले, अभी वाईफाई अपन चलाते दूसरे तरीके से, एक नया कंसेप्ट आया लाईफाई, चाइना में डेवलप हुआ है। ये लाइट से इंटरनेट, जो लाइट के सिग्नल आते हैं इससे इंटरनेट, अभी हम वाईफाई करते हैं लाइट के सिग्नल से इंटरनेट।
वायरलेस चार्जर, अभी तो हमें चार्जिंग के लिए वायर लगाना पड़ता है, वायरलेस चार्जर आने सोच रहे हैं, बिना वायर के चार्ज हो जाए बैटरी। तो दुनिया सोचे जा रही है, बढ़े जा रही है, क्योंकि कुछ भी असंभव नहीं है, हर चीज पॉसिबल है। एक छोटी सी क्लिप है, ये बताकर हम इस सेशन को कंक्लूड करेंगे। इफ एनीबडी इज हैविंग एनी क्वेश्चन देन मी एंड शैलेंद्र बोथ आर अवेलेबल, तो विल आंसर योर क्वेश्चन ऑल्सो। उसके बाद हम क्वेश्चंस डालेंगे। ये क्लिप देखिए आप, ये क्लिप बहुत अच्छी है, काफी मोटिवेशनल है, और आई थिंक आप सब लोग बहुत एंजॉय करेंगे इसको। आलम 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 आमेन आमेन यासीन अल-मदबा कुदिसा आलम 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 आमेन आमेन अंगेने धनुषा न्यावे
आपको ये पता नहीं कि आप में कितना पोटेंशियल है। तो आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सब इस देश के फ्यूचर हैं और आप में बहुत जबरदस्त पोटेंशियल है एंड यू कैन डू वंडरफुल थिंग्स। जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, कभी न कभी आपकी उम्र से जरूर निकले। उन्होंने अपनी जिंदगी में एक्सपेक्टेशंस रखी हैं, उन्होंने कमिटमेंट रखा है, मेहनत करी है, उम्मीदें रखी हैं और वो सब कुछ किया जो हमने आपसे शेयर किया है। तो आप में से मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में बहुत सारे स्टूडेंट सक्सेसफुल होकर निकलेंगे। अभी एक ये सेशन हमारा यहीं पे हम कंक्लूड करते हैं। क्वेश्चन आंसर सेशन हम यहाँ पे रखेंगे। अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ सकते हैं। मुझे भी मेरे कलीग हैं मनीष जी, इन्होंने बताया कि नेक्स्ट वीक से हम जो सीपी स्टार के स्टूडेंट्स रहे हैं उनकी पेरेंट्स के साथ और बच्चों के साथ 1-to-1 काउंसलिंग का भी एक मौका देंगे। तो अगर आपको आपके चाइल्ड के साथ काउंसलिंग के लिए रिक्वायरमेंट है तो आप आकर हमारे एक्सपर्ट्स फैकल्टी मेंबर से भी मिल सकते हैं।